हेलो एवरीवन। आज का जो अपना लेसन है वो है मॉडल वर्ब्स के बारे में। मॉडल वर्ब्स इंग्लिश की बहुत ही आवश्यक और बेसिक चीज़ हैं जो आपको हर सेंटेंस में, काफ़ी सेंटेंसेस में देखने को मिलती हैं। चाहे वो स्पोकन इंग्लिश हो, चाहे वो एकेडमिक एग्जाम के हो, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हो, हर एक में मॉडल वर्ब का बहुत सारा यूज होता है। और मॉडल वर्ब काफ़ी ईजी चीज़ है, परंतु मॉडल वर्ब्स हैं क्या उसको हम क्लियरली समझ नहीं पाते हैं और इसकी वजह से वो आपको टफ लगती है। तो आज हम यहाँ पे समझेंगे कि मॉडल वर्ब्स क्या है। तो सबसे पहले तो हम ये बात जानेंगे कि मॉडल वर्ब क्या है, मॉडल वर्ब कहाँ यूज होती हैं और मॉडल वर्ब किस प्रकार से यूज होती है। तो क्या है मॉडल वर्ब? मॉडल वर्ब इससे पहले वाले जो लेसन में हमने टेंस के बारे में पढ़ा था और उस टेंस में आपको सेंटेंस बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब्स के फंक्शंस भी समझाए थे और समय को पहचानने के लिए हेल्पिंग वर्ब का उपयोग भी समझाया था, जो बहुत इजी था। 13 हेल्पिंग वर्ब्स थी और उन हेल्पिंग वर्ब्स के आधार पे हम सेंटेंसेस बनाना और समय को पहचानना सीखे थे। तो उनका जो स्ट्रक्चर था, जो सेंटेंस बनाने का था, उसका स्ट्रक्चर था कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये उसका स्ट्रक्चर बन रहा था। अब इनको आप गौर से देखिए कि सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगती थी, टेंस के अनुसार तो लगती है, सब्जेक्ट के अनुसार भी हेल्पिंग वर्ब लगती थी। हेल्पिंग वर्ब के अनुसार फिर मेन वर्ब होती थी, किसमें फर्स्ट फॉर्म आएगी, किसमें थर्ड फॉर्म आएगी, किसमें आईएनजी फॉर्म आएगी। 3 तरह की जो फॉर्म्स थी वो हेल्पिंग वर्ब के साथ में आती थी। ऑब्जेक्ट का इनसे कोई लेना देना नहीं होता था। अब हम पढ़ेंगे मॉडल्स के बारे में कि मॉडल्स का उपयोग कैसे और कहाँ होता है। तो मॉडल का उपयोग वहां होता है जहां हेल्पिंग वर्ब का उपयोग होता है, परंतु मॉडल्स जो है वो हेल्पिंग वर्ब से काफी इजी है, बहुत आसान है। आसान क्यों है वो आप यहां देखिए कि सब्जेक्ट और मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट यदि हो तो ये इसका स्ट्रक्चर बन रहा है। सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब के साथ में मॉडल लग रही है, सब्जेक्ट के बाद में जहां हेल्पिंग वर्ब लगती है वहीं पे मॉडल का उपयोग होता है। परंतु एक बात आप नोट कीजिए कि जो इसको इजी बना देता है, इसको आसान बनाता है, वो ये है कि इन मॉडल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी लगती है। जितने भी मॉडल है, चाहे कोई भी मॉडल का अपन यूज करेंगे, चाहे मॉडल है चाहे सेमी मॉडल्स है, मॉडल के साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। तो जबकि हेल्पिंग वर्ब के साथ में वर्ब की अलग अलग फॉर्म्स आती थी। हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर की, प्लूरल की अलग अलग होती थी, एक ही ग्रुप की होते हुए। यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है। सब्जेक्ट का मॉडल के यूज से, मॉडल के सेंटेंस से कोई लेना देना नहीं होता है। मॉडल एसोसिएट करता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में, तो इसलिए ये सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, उसका मॉडल पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये इस तरह से एक इजी स्ट्रक्चर हो जाता है इसका। हेल्पिंग वर्ब की जगह हम अगर मॉडल का यूज करते हैं तो वो हेल्पिंग वर्ब से भी ज्यादा इजी हो जाता है। तो ये था मॉडल क्या है, मॉडल कहाँ काम में आते हैं और मॉडल का किस प्रकार से उपयोग किया जाता है। तो जब ये बात आपको क्लियर हो जाएगी तो आगे मॉडल्स के बारे में आप जो कुछ भी जानोगे, जो कुछ भी सीखोगे, वो आपके लिए काफी इजी रहेगा, बहुत आसानी से आप उसको सीख पाओगे। तो यहां तक सीखने के बाद में अब हम आगे बढ़ते हैं कि मॉडल्स क्या है, कौन कौन से मॉडल्स हैं। तो मॉडल्स को हम दो तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं कि एक तो जो बेसिक मॉडल्स है, जिस तरह से 13 हेल्पिंग वर्ब्स है उस तरह से 9 बेसिक मॉडल्स हैं, 9 ही हैं, बहुत ज्यादा नहीं। और उसके अलावा कुछ मेन वर्ब्स हैं, जैसे नीड है, डेयर है, जिनका मॉडल की तरह उपयोग होता है, आउट टू है, तो उनको यूज टू है, तो उनको भी हम मॉडल की तरह उपयोग करते हैं। तो वो सेमी मॉडल्स में आएंगे, मार्जिनल मॉडल या सेमी मॉडल्स के रूप में उनकी
उनको पढ़ा जाता है, तो वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। आज हम बेसिक मॉडल्स भी आज पूरे नहीं हो पाएंगे क्योंकि इनका वीडियो फिर लेंथी हो जाता है। तो हम आज जो बेसिक मॉडल्स हैं जितने हो सकते हैं उतने आज करते हैं। एक दो अगर जो बेसिक मॉडल बच जाएगा तो वो हम अगले सेमी मॉडल्स में अगले चैप्टर में पढ़ लेंगे, उसका अध्ययन करेंगे। दूसरी बात, एक मॉडल्स के बारे में, मॉडल को स्टार्ट करने से पहले एक बात और आप जान लीजिए जिससे आपको लगेगा कि हेल्पिंग वर्ब से मॉडल ज्यादा सरल है, मॉडल्स का यूज करना ज्यादा आसान है। पहली बात तो कि इसके साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो ये हमें माइंड में रखने की जरूरत नहीं होगी कि मॉडल के साथ में कौन सी वर्ब की फॉर्म लगी जाए। हर सब्जेक्ट के साथ में ये आ सकता है, तो ये माइंड में रखने की जरूरत नहीं कि ये सब्जेक्ट है तो इसके साथ मॉडल कौन सा लगा है, कोई भी सब्जेक्ट को मॉडल लग जाएगा। और तीसरी बात ये है कि मॉडल्स जो होता है वो हेल्पिंग वर्ब की तरह टेंस के अंदर 4 भाग में कैटेगराइज नहीं होता है। जिस प्रकार से हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो एक ही टेंस में प्रेजेंट में होते हुए भी उसके 4 भागों में हमने कैटेगराइज किया था, सब कैटेगरीज उनकी बनाई थी, इनकी सब कैटेगरीज नहीं होती। ये ज्यादातर प्रेजेंट में यूज में होता है या फिर इसकी पास्ट फॉर्म होती है और बहुत कम रूप में इसकी फ्यूचर फॉर्म यूज में की जाती है। अब उसके अंदर फ्यूचर के 4 पार्ट्स या उसकी तरह नहीं है, तो ये जो मॉडल्स हैं हेल्पिंग वर्ब से काफी इजी हो जाते हैं। अभी हम जब इनके सेंटेंस बनाएंगे, इनके उपयोग देखेंगे कि कहाँ इनके उपयोग होते हैं, तो इनके हमें अब इससे पहले हमें एक बात और ध्यान में रखनी है कि मॉडल्स का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। जैसे हेल्पिंग वर्ब का उपयोग हम कहाँ करते थे, हेल्पिंग वर्ब का उपयोग करते हैं समय की पहचान करने के लिए कि समय कौन सा है, उसकी पहचान उस हेल्पिंग वर्ब से होती थी। तो मॉडल का उपयोग होता है कुछ विचारों को, कुछ नोशंस जो है उनको प्रकट करने के लिए, जैसे ऑब्लिगेशंस है, प्रोहिबिशंस है, रिक्वेस्ट है, एबिलिटी है, सजेशन है। इस प्रकार से जो ये सारे विचार हैं इनको प्रकट करने के लिए या फिर संभावना है, ये सारे जो विचार हम प्रकट करते हैं ये मॉडल्स के द्वारा प्रकट किए जाते हैं। इनको हम मॉडल्स के द्वारा, रिक्वेस्ट है उसको भी मॉडल्स के द्वारा प्रकट कर सकते हैं। तो इन चीजों को बताने के लिए, इनके अलावा कुछ जो हेल्पिंग वर्ब्स है, अपने 2 हेल्पिंग वर्ब जो हमने टेंस के दौरान पढ़े थे, विल और शैल हैं, तो उनका भी मॉडल के रूप में उपयोग होता है। तो उनका भी काफी, जैसे प्रॉमिस के लिए है, कमांड के लिए है, डिटरमिनेशन के लिए है, ये सारे विचार वहां को प्रकट करती हैं फ्यूचर टेंस के अलावा जब मॉडल के रूप में उनका उपयोग होता है। तो ये है मॉडल्स के कार्य कि इन कार्यों के लिए मॉडल का उपयोग किया जा सकता है। तो अब कौन सा मॉडल किस कार्य के लिए उपयोग में होगा, ये काफी इजी है। हर एक का 1, 2 या बेसिक तो एक ही कार्य होता है, उसके अलावा वो कोई और भी कार्य में काम में आता है, तो वो साथ में हम उनको पढ़ते जाएंगे कि कौन कौन से कार्य को बताने के लिए हम किस मॉडल का उपयोग करेंगे। तो आइए देखते हैं मॉडल्स के बारे में। सबसे पहले मॉडल्स के बेसिक में हम कैन को लेते हैं, काफी ज्यादा यूज होने वाला मॉडल है ये कैन। कैन का यूज किया जाता है, पहला जो इसका यूज होता है वो होता है एबिलिटी के लिए, योग्यता, एबिलिटी बताने के लिए। दूसरा इसका उपयोग जो होता है वो होता है परमिशन या रिक्वेस्ट के लिए, परमिशन या रिक्वेस्ट के लिए उसका उपयोग हो सकता है। और तीसरा जो इसका उपयोग हम करते हैं वो इसका उपयोग हो जाएगा पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी के लिए। और चौथा जो इसका उपयोग हो जाएगा वो इसकी नेगेटिव फॉर्म का उपयोग है, इसकी पॉजिटिव फॉर्म का नहीं। जब इसकी नेगेटिव फॉर्म होती है, इसके साथ जब नॉट लग जाएगा तो उसका नेगेटिव सेंस हो जाता है कि ऐसा नहीं हो सकता, तो वो नेगेटिव सेंस में इसका उपयोग नेगेटिव फॉर्म के साथ किया जाए। तो ये इनके उपयोग होते हैं।
इनसे ज़्यादा इनके उपयोग हो नहीं सकते हैं। मेन जो उपयोग है वो एबिलिटी शो करने के लिए, और एबिलिटी कौन से समय की? कैन के द्वारा सिर्फ प्रेजेंट समय की एबिलिटी शो होती है, जो समय वर्तमान में चल रहा है उनकी एबिलिटी शो होती है। जैसे इस पहले का सेंटेंस, ही कैन रन फास्ट, वह तेज दौड़ सकता है। परमिशन के लिए, जैसे अगर परमिशन मांगनी है, किसी को रिक्वेस्ट करनी है, तो क्वेश्चन के रूप में आएगा, कैन आई यूज योर फोन, क्या मैं आपके फोन का उपयोग कर सकता हूं? तो ये परमिशन लेने के लिए, जो निवेदन करने के लिए हम इनका उपयोग करते हैं। और ये जो परमिशन होती है वो इनफॉर्मल परमिशन होती है, जो रिलेटिव या फ्रेंड्स के साथ में हम उनको कह सकते हैं, तो इस प्रकार की परमिशन के लिए होता है। तीसरा है पॉसिबिलिटीज के लिए। पॉसिबिलिटी में ये सर्टेनिटी होती है, इसके अंदर सर्टेन पॉसिबिलिटी, जिसमें हम श्योर हो कुछ कि ऐसा हो सकता है। जैसे दैट डॉग कैन बी डेंजरस, वह कुत्ता जो है वो खतरनाक हो सकता है। अब इसके बारे में हम जब ये जानते हैं कि ये कभी कभी खतरनाक होता है, तो हम उसके लिए इस प्रकार के सेंटेंस का प्रयोग कर सकते हैं। और नेगेटिव सेंस में इसका हो जाएगा, जैसे दैट कैन नॉट बी ट्रू, दैट कैन नॉट बी ट्रू, ये दैट कांट बी ट्रू, ये सत्य नहीं हो सकता है। कोई चीज को हम नेगेशन के रूप में लेते हैं, नेगेटिविटी बताने के लिए, तो उसके साथ में नॉट लगा लेते हैं, ये भी हम कैन से कर सकते हैं। तो ये थे कैन के उपयोग। केवल इन विचारों के लिए, इन विचारों को प्रकट करने के लिए प्रेजेंट टेंस में हम, प्रेजेंट टेंस में अगर इन विचारों को प्रकट करना है तो हम कैन का प्रयोग करेंगे। सेकंड जो आता है अपने, वो है कुड। सेकंड इसका जो फॉर्म है वो है कुड। कुड की सबसे पहली विशेषता ये है कि ये कैन का पास्ट रूप है। जब कैन को बीते हुए समय में बदलना है तो हम कुड में बदलेंगे। ये इनडायरेक्ट स्पीचेज में काम में आएगा। आपने जब इनडायरेक्ट स्पीच की हम लेसन लेंगे, उसका वीडियो करेंगे, तो उसमें आपको ये पूरा समझाया जाएगा किस तरह से प्रेजेंट को पास्ट में बदलना होता है। तो वहां अगर कैन है तो वो कुड में बदल दिया जाता है। तो कुड जो है वो कैन की पास्ट फॉर्म है, पास्ट के रूप में होती है। फिर इसकी भी पहली विशेषता जो होती है, ये कैन का ही रूप है, पास्ट रूप है, परंतु इनकी ये कहाँ काम में आता है, तो ये एबिलिटी के लिए भी काम में आता है, जैसे कैन की तरह एबिलिटी के लिए, परंतु ये पास्ट एबिलिटी के लिए आता है। वर्तमान समय के एबिलिटी के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाता, पास्ट एबिलिटी के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसे he could run fast when he was young. He can run fast when he was young. तो ये उसके बीते हुए समय की एबिलिटी है जो शो करती है। दूसरा जो कैन का उपयोग होता है वो होता है रिक्वेस्ट या परमिशन के लिए, रिक्वेस्ट या परमिशन के लिए। जैसे हमने कैन का उपयोग किया था उसी तरह हम इसका भी उपयोग कर सकते हैं क्वेश्चन के रूप में। कुड आई यूज योर फोन। अब यहां पे जो कुड आई यूज योर फोन ये हमने कहा, या कैन आई यूज योर फोन ये कहा, इन दोनों में फर्क क्या होता है? दोनों रिक्वेस्ट है और दोनों परमिशन देने के लिए भी काम में आता है। तो ये मोर पोलाइट है, कैन से ज्यादा पोलाइटली अगर हम कहना चाहें, किसी से बहुत ज्यादा विनम्रता से हम कहना चाहें तो हम इस तरह से कह सकते हैं। या फिर जो परमिशन हम निकट फ्यूचर के लिए मांगना चाहते हैं,
नेक्स्ट फ्यूचर के लिए, आने वाले समय में कुछ करने के लिए हम मांगना चाहते हैं, तो उस सेंस में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये इसकी जो रिक्वेस्ट, ये जो दोनों सेम चीज है कैन के लिए, परंतु इनमें थोड़ा सा ये डिफरेंस आता है, ये जो कुड की फॉर्म के साथ में होता है। अब इसका उपयोग जो होता है, तीसरा जो इसका यूज है वो होता है पॉसिबिलिटी के लिए। पॉसिबिलिटी के लिए जो होता है, जैसे इट कुड रेन टुडे, तो ये पॉसिबिलिटी बहुत ही कम पॉसिबिलिटी होती है, अनसर्टेन पॉसिबिलिटी होती है। जिस पॉसिबिलिटी में कोई सर्टेनिटी नहीं होती है, वहां पे हम कुड का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये उपयोग इनका बहुत कम होता है, ये उपयोग भी कम होता है। ज्यादातर जो ये उपयोग होता है इसका पास्ट के रूप में होता है, ये भी होता है, परंतु कहीं कहीं पे ये उपयोग होता है। आपको सारे उपयोग इसके बता दिए हैं, ताकि कभी भी फ्यूचर में इसमें इसको लेकर के कोई कंफ्यूजन नहीं हो आपको। नेक्स्ट, इसके तीसरी जो फॉर्म लेते हैं हम, तीसरा मॉडल जो है, तीसरे मॉडल के रूप में है मे। मे का सबसे ज्यादा उपयोग जो होता है, और बेसिक जो मे का उपयोग है वो है परमिशन के लिए। जैसे हम कहीं पर भी एंटर होते हैं तो मे आई कमिंग कहा जाता है। तो पहला जो बेसिक उपयोग इसका हो गया वो है परमिशन। जैसे और वो क्वेश्चन के रूप में होगा जब परमिशन मांगनी है तो, और स्टेटमेंट के रूप में होगा जब परमिशन देनी है तो। जैसे मे आई गो नाउ, ये क्वेश्चन के रूप में, ये परमिशन मांगी गई है, फॉर्मल परमिशन है। कैन से भी परमिशन करते हैं, वो इनफॉर्मल होती है। और ये जब ऑफिशियली कोई परमिशन मांगनी होती है तो हम मे के द्वारा मांगते हैं। तो ये दोनों में परमिशन के रूप में जब है, तो परमिशन में भी ये डिफरेंस है कि एक ऑफिशियल है और एक इनफॉर्मल है। कैन वाली इनफॉर्मल होती है, ये फॉर्मल और ऑफिशियल होती है। और अगर इसी का हम स्टेटमेंट में उपयोग करें, जैसे ही में गो, यू में गो नाउ, अब तुम जा सकते हो, तो ये परमिशन देने के लिए हो गया। तो ये इसका बेसिक और पहला उपयोग। दूसरा उपयोग जो इसका होता है वो होता है पॉसिबिलिटी के लिए। पॉसिबिलिटी जो होता है, जिसके चांसेस कुछ होते हैं, उसके लिए, जैसे इट में रेन टुडे, इट में रेन टुडे, पॉसिबिलिटी, आज बरसात हो सकती है। तो कुछ अगर संभावना बन रही है, बादल वगैरह दिख रहे होते हैं, तो हम इसका उपयोग करेंगे इट में रेन टुडे। और तीसरा जो इसका उपयोग होता है वो होता है किसी को विश करने के लिए। जब हम किसी को विश करना चाहते हैं तो इस टेंस के द्वारा इसका उपयोग करते हैं। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड हेल्प यू, मे यू गेट सक्सेस। ये सारे जो सेंटेंसेज हैं किसी को शुभकामनाएं देने के लिए काम में आते हैं। तो इस प्रकार का सेंटेंस का उपयोग हम जब मे के रूप में करते हैं तो वो वहां पे किसी को विश करना होता है। तो ये मे के जो 3 काम हैं, बेसिक यही होता है, यही इनका उपयोग होता है, और ये प्रेजेंट के रूप में होता है। ये जितने भी उपयोग होंगे वो वर्तमान समय के लिए होते हैं, जो समय चल रहा है उसके बारे में हम बता रहे हैं, तो इसका उपयोग ऐसा होता है। नेक्स्ट लेते हैं हम, नेक्स्ट जो चौथा है इसका वो है माइट। माइट जो है वो मे का ही रूप है। जिस प्रकार कैन का रूप कुड होता है, वैसे ही मे का रूप माइट होता है। तो ये मे का पास्ट रूप है। पहला तो इसका यही है कि पास्ट फॉर्म ऑफ मे, मे की पास्ट फॉर्म है। तो ये भी वहां पे जहां मे को पास्ट में बदलना होता है तो हम इसको उससे बदल दिया जाता है। और दूसरा जो इसका उपयोग होता है वो होता है पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी के लिए।
पॉसिबिलिटी के लिए इसका उपयोग वैसे ही होगा जैसे मैं के रूप में होता है। जैसे हम सेंटेंस लिखते हैं कि इट माइट रेन टुडे, यानी कि बहुत ही कम संभावना है, नहीं के बराबर संभावना होती है, और फिर भी हम कहते हैं कि बारिश हो सकती है, तो वहां माइट का उपयोग करते हैं। जहां लेजर पॉसिबिलिटी होती है, वीकर पॉसिबिलिटी होती है, जो पॉसिबिलिटी बहुत कम है, तो उसके लिए हम माइट का उपयोग करेंगे, और एक मे के पास्ट फॉर्म के रूप में करेंगे। ये दो इसके वैसे खास उपयोग जो है वो है। फिर है नेक्स्ट अपने नेक्स्ट फिफ्थ है मस्ट। मस्ट जो मॉडल है वो बहुत ज्यादा यूज में आने वाला है, बहुत स्ट्रॉन्ग मॉडल के रूप में इसको जाना जाता है, क्योंकि ये जो नोशंस जो उपयोग में आते हैं जिनके लिए, पहला है इसका ऑब्लिगेशन और दूसरा है इसका पॉसिबिलिटी, और ये दोनों स्ट्रॉन्ग होती है जब मे का उपयोग हो जाता है। ऑब्लिगेशंस के लिए भी हम दूसरे मॉडल्स का प्रयोग करते हैं और पॉसिबिलिटी के लिए भी करते हैं, परंतु स्ट्रॉन्ग फॉर्म के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और तीसरा इसका उपयोग हो जाता है प्रोहिबिशन के लिए। ये जो पॉसिबिलिटी है, प्रोहिबिशन है, ऑब्लिगेशन है, ये जो सारी चीजें आपको बताइए, एबिलिटी है, सजेशंस है, तो आप ये सब सीख रहे हो, शायद हो सकता है कि इसका अर्थ आपको नहीं आता हो। तो ये सारे जो स्क्रीन में जो भी ये नेम्स लिखे हुए स्क्रीन के ऊपर आते हैं, इसके आगे ब्रैकेट के अंदर हिंदी में इसका अर्थ लिखा हुआ है कि प्रोहिबिशन क्या होता है, पॉसिबिलिटी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी क्या होता है, ऑब्लिगेशंस क्या होता है। तो आप हिंदी में भी विचारों को याद रख सकते हो। हमें विचार याद रखना है, उसका सेंटेंस तो बनाना नहीं है, सिर्फ नाम याद रखना है कि इसके लिए काम में लेते हैं, क्योंकि हम सोचते हिंदी में ही है, हिंदी भाषी जो है वो हिंदी में सोचते हैं। तो हिंदी के विचार आप इसके नाम, आप प्रोहिबिशन की जगह निषेध याद रख सकते हैं, ऑब्लिगेशंस की जगह आप बाध्यता जो है वो याद रख सकते हैं, और उसमें उसका उपयोग करना है। उपयोग जो करेंगे वो इंग्लिश के सेंटेंस में होगा, उस प्रकार का विचार उसमें प्रकट होता है, ये ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार हम इनका उपयोग करते हैं। अब ऑब्लिगेशंस जो होती है वो स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन कौन सी होती है, तो जो नहीं करने पे आपको सजा मिलती है, जैसे वी मस्ट obey the traffic rules। हमें ट्रैफिक के नियमों का पालन करना है, अगर नहीं करते हैं तो उसका पनिशमेंट होता है, वो स्ट्रांगली हमें करना होता है। प्रोहिबिशन, ऑब्लिगेशंस है वो, कि उनमें हमें करना ही होता है। और दूसरा जो है पॉसिबिलिटी, जैसे हम कहीं संभावना व्यक्त करते हैं कि ही मस्ट बी अ डॉक्टर। अगर किसी के आप हालचाल, आप किसी के हाव भाव देख करके ये पता लगा लेते हो जो बिल्कुल डॉक्टर की तरह होता है, और जहाँ आपको स्ट्रांग हो या फिर आप उनको जानते हो, तो वहां पे आप उस तरह से कहीं भी संभावना व्यक्त करनी होती है, तो जहाँ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी होती है वहां मस्ट का प्रयोग किया जाता है। और प्रोहिबिशन के लिए इसका प्रयोग जो होता है वो नेगेटिव सेंस में होगा, मस्ट के रूप में नहीं, मस्ट के साथ नॉट लग जाएगा तो वो प्रोहिबिशन हो जाएगा। जैसे you must not को एब्रिविएशन mustn't हो जाता है, you mustn't enter the garden, यानी कि गार्डन में आपको प्रवेश नहीं करना है, you mustn't enter the garden। तो इस तरह से ये जो तीन वैसे उपयोग होते हैं वो मस्ट हैं, इनके अलावा इनके कोई बहुत ज्यादा उपयोग होते नहीं है। फ्रीक्वेंटली जो ये यूज किया जाता है वो इनके लिए किया जाता है, और फिक्स है, स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशंस के लिए, प्रोहिबिशंस के लिए और स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज के लिए हम मस्ट का उपयोग करते हैं।
तो आज हमारे इतने ही हो पाएंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा फिर वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाता है। सेल और शुड और विल वुड को हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, तो आप इसके बाद में वो पूरे मॉडल्स को समझने के लिए अगला वीडियो जरूर देखिए और इनको नोट करते रहिए। जो भी कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।